चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे और बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह बात खुद कह रहे हैं चिराग पासवान, और उनकी बातें मुख्यमंत्री बनने की तरफ ही इशारा कर रही हैं। दरअसल चिराग पासवान ने कहा है कि उनको केंद्र की राजनीति में दिलचस्पी नहीं है और वो बहुत जल्द बिहार की पॉलिटिक्स में लौटना चाहते हैं और वो लौटेंगे भी। और साथ ही साथ बिहार में बीजेपी अध्यक्ष राकेश जायसवाल ने भी यह कंफर्म कर दिया है कि अगर चिराग पासवान बिहार में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो बीजेपी को इससे कोई दिक्कत नहीं है। उनकी सीटें निर्धारित कर दी गई हैं एनडीए गठबंधन के तहत में। अब वो चाहे जिसको चुनाव लड़ाएं, चाहे वो खुद लड़े या फिर अपने प्रत्याशियों को चुनाव उतार दे। अब सारी बातें करने से पहले आप चिराग पासवान का यह बयान सुनिए, जो ये साफ जाहिर कर रहा है कि बहुत दिनों तक नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में अब आपको चिराग पासवान नहीं दिखने वाले। ये बयान सुनिए। ये बात मैंने कही है कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूँ। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। ऐसे में मेरी इच्छा है कि मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूँ, मेरा एक अपना विजन भी है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। ऐसे में मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो। जो तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रह के शायद नहीं संभव होगा। ऐसे में ये इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी कि अब मैं जल्द बिहार वापस जाना चाहता हूँ। अब आपने सुना कि चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। मैं उनकी बातें एक बार फिर से दोहरा देता हूं। कह रहे कि मैंने ये बात कही है कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूं। मेरा राजनीति में आने का एकमात्र कारण बिहार और बिहारी रहे हैं। मेरा एक विजन रहा है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, और मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबर पर आकर खड़ा हो। मैंने पार्टी के सामने अपनी इच्छा जाहिर की थी। अब मैं जल्द बिहार वापस जाना चाहता हूं। मेरी पार्टी अभी भी मूल्यांकन कर रही है कि क्या मेरे अभी विधानसभा चुनाव लड़ने से पार्टी को फायदा होगा या नहीं। यह साफ तौर पर इस तरफ इशारा कर रहा है कि चिराग पासवान अब केंद्र की राजनीति में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखना चाहते हैं। वो बिहार लौटना चाहते हैं और अपनी पार्टी को बिहार में मजबूत करना चाहते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अगर एनडीए गठबंधन के तहत बिहार में जो चुनाव हो रहा है उसमें इस बात की क्या श्योरिटी है कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि अगर एनडीए गठबंधन में यह देखा जाए कि बिहार में सीएम फेस नीतीश कुमार के बाद सबसे ज्यादा कोई मजबूत है तो वो नाम है चिराग पासवान का। चिराग पासवान की न सिर्फ फैन फॉलोइंग है, बल्कि उनके पिता ने ये जो पूरी पार्टी बनाई है और उसके बाद जैसे इन्होंने संभाला है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ये माना जाने लगा था कि चिराग पासवान ही एनडीए का जो है मुख्यमंत्री का एक विकल्प होंगे। अब ऐसे में जहां नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र और उनकी हरकतें लगातार जो विपक्ष टारगेट कर रहा है, क्या उसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी ये पैंतरा अपनाएगी कि नीतीश कुमार की जगह चिराग पासवान को आप जो है वहां का मुख्यमंत्री बना दे, या बीजेपी कर सकती है या नहीं। अब बात आती है वहां के प्रदेश अध्यक्ष की। प्रदेश अध्यक्ष खुद इस बात को लेकर बिल्कुल एकदम क्लियर के बात कह चुके हैं कि अगर उनकी पार्टी को हमने 30 सीटें दे दी हैं, अब उन 30 सीटों में जिसको भी चुनाव लड़ना है वो चुनाव लड़ ले, उनको इससे कोई समस्या नहीं। वो चाहे चिराग पासवान हो, चिराग पासवान के परिवार का कोई हो, या फिर कोई अन्य पार्टी कोई अन्य व्यक्ति जो उस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता हो। अब साथ ही साथ अब आप अपनी स्क्रीन पर ये पोस्टर देखें। ये पोस्टर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी के जितने भी नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि जब पार्टी बिहार की है तो फिर हम बिहार में सीमित नहीं रहेंगे, हम बिहार में इलेक्शन दमदार तरीके से लड़ेंगे और चिराग पासवान भी इलेक्शन लड़े जिससे पार्टी को बिहार में फायदा होगा। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान क्या केंद्र की राजनीति से इस्तीफा ले लेंगे, यानी कि जो उनको मंत्री पद दिया गया है क्या उसको वो इस्तीफा दे देंगे और बिहार की राजनीति में वापस लौटेंगे? क्या नीतीश कुमार के साथ वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि भैया चलिए नीतीश कुमार इस बार जो है एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार, अगर जीतती है तो यही बन जाएंगे? क्या इस चीज से समझौता कर पाएंगे वो? क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री इसी शर्त पर राज्य लौट सकता है, या फिर वो इसीलिए मन बना सकता है राज्य लौटने का क्योंकि उसको उस तरीके का पदवी वहां पर मिल जाए। और चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद के लिए लालायित नजर आ रहे हैं और ये उनका सपना भी दिखता है, और वहां इनकी पार्टी के लोगों का भी यही मानना है कि चिराग पासवान बिहार के बने मुख्यमंत्री और केंद्र की राजनीति में किसी और को मौका दे दिया जाए। तो क्या नीतीश कुमार को केंद्र में लाया जाएगा?
तो क्या चिराग पासवान की जगह मान लीजिए मंत्रिमंडल पद में जगहों और विभागों के हिसाब से नीतीश कुमार को अलग कहीं सेट किया जाए और चिराग पासवान को बिहार की पॉलिटिक्स में सेट किया जाए? क्या बिहार के चुनाव से कुछ ही महीनों पहले यह बड़ा उलटफेर बीजेपी करेगी, नरेंद्र मोदी करेंगे, अमित शाह करेंगे, आरएसएस का क्या इसमें इनपुट रहेगा वो भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ये जो बयान निकल कर आया है चिराग पासवान का, इसने बिहार की पॉलिटिक्स में तो हलचल मचाई ही मचाई है, साथ ही साथ बीजेपी खेमे में चिंता का विषय भी बढ़ा दिया है कि एक युवा नेता को जिसको आप या बीजेपी जो है इस गठबंधन के साथ में इस तरीके से देख रही थी कि आगे अगर हम साथ में रहते हैं तो चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी। लेकिन चिराग पासवान एकदम क्लियर कट और साफ सुथरे शब्दों में भाई साहब ये कह रहे हैं कि हाँ, उनको केंद्र में लंबे समय तक नहीं रहना, वो वापस जाएंगे ही जाएंगे बिहार। तो ऐसे में बीजेपी ज्यादा लंबे समय तक अब चिराग पासवान को केंद्र में रखेगी भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ऐसी सारी चीजें हैं। अब ये जो गठबंधन है, क्या इसमें इस तरीके की सारी जो समझदारियां भरी बातें होंगी वो लोग समझेंगे, या फिर ये गठबंधन जो है क्या तितर बितर ना हो जाए? क्योंकि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री पद के लिए लालायित है, इसीलिए थाली का बैंगन उन्हें कहा जाता है, कभी इधर कभी उधर, कभी भी कहीं चले जाते हैं। तो ऐसे में अब ये जो चिराग पासवान की बिहार पॉलिटिक्स में दमदार एंट्री हुई है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, ऐसे में न सिर्फ सियासी समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, बल्कि अब पार्टियों की टेंशन भी बढ़ेगी। बिहार में खासतौर पर चिराग पासवान की पार्टी को लेकर अगर चिराग पासवान वहां से इलेक्शन लड़ते हैं तो एक अलग प्रभाव पड़ेगा, ये तो सत्यता है और उनके कार्यकर्ता भी यही मांग कर रहे हैं। जगह जगह पर पोस्टर लगना, बीजेपी अध्यक्ष का यह कह देना कि अगर हमने 30 सीटें दे दी हैं, जिसको भी आपको चुनाव लड़ाना है आप लड़ाइए, चिराग पासवान को लड़ना है तो लड़ ले। ऐसे में ये क्लियर है, चिराग पासवान ने एकदम साफ इनपुट दे दिया कि भैया वो बिहार की पॉलिटिक्स में लौटेंगे, उनको केंद्र की राजनीति से मतलब नहीं। वहां के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के कह रहे हैं भैया जिसको लड़ना है चुनाव लड़ ले। और अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी इन सारी चीजों को कैसे मैनेज करती है, किसको मौका मिलेगा? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे या फिर एक उभरता हुआ युवा चेहरा जो नीतीश कुमार के बाद बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा देखा जाता है और वो नाम चिराग पासवान है। कौन बनेगा एनडीए में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? कमेंट करके आप अपनी राय बताइए, आप क्या चाहते हैं? नीतीश कुमार को क्या केंद्र में मौका दे दिया जाए क्योंकि कुर्सी के लालायित आदमी, उनको कुर्सी चाहिए होती है, और क्या बिहार में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद का जो एक चेहरा है वो घोषित कर दिया जाना चाहिए या फिर नहीं? आप ये भी राय बता सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं ये सवाल और भी पूछना चाहूंगा कि चिराग पासवान एक पढ़े लिखे युवा नेता हैं और बेहद कम उम्र में उनको केंद्र की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी, तो ऐसे में क्या बीजेपी अपने गठबंधन के साथी और एक प्रमुख चेहरे चिराग पासवान को इस बात को लेकर मनाएगी कि वो केंद्र में ही रहे और नीतीश कुमार को बिहार में एक बार और मौका दिया जाना चाहिए, इसके बाद आगे सोचा जाएगा? क्योंकि भारत देश को ऐसे युवाओं और पढ़े लिखे नेताओं की आवश्यकता है और आने वाले समय भी, क्योंकि युवा ही जो है वो भाग्य विधाता है भारत के। अब देखते हैं आने वाले समय में पार्टियां क्या नीतियां बनाती हैं, क्या सोचती हैं, क्या विचार करती हैं। लेकिन आप अपनी राय हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।